उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर यूसीसी बिल पास हो गया है और जल्दी ये कानून लागू होने वाला है। यूसीसी के नए नियमों की वजह से लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब कपल्स को डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास लिव इन रिलेशनशिप डिक्लेयर करनी होगी। और अगर कपल्स के बीच एक दूसरे से खून का रिश्ता हो या कपल्स में से कोई एक 21 साल से कम उम्र का हो या फिर दोनों में से कोई एक पहले से शादीशुदा हो, तो सरकार आपके लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करने से मना कर सकती है। इसके अलावा यूसीसी लागू होने के बाद सभी धर्मों में शादी की उम्र लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल होगी। एक से ज्यादा शादी करने पर प्रतिबंध लग जाएगा और मुस्लिमों को हलाला और इद्दत पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। इसके अलावा यूसीसी लागू होने के बाद हिंदुओं में दोनों को ही जायदाद में समान हिस्सा मिलेगा और मुस्लिमों में अगर मौत से पहले वसीयत नहीं लिखी गई हो तो जायदाद को मृतक के परिवार वालों में समान हिस्से में बांट दिया जाएगा। और जैसा कि अब तक चलता आ रहा है, मुस्लिमों में 1/3 हिस्सा दूसरे को देना अब जरूरी नहीं होगा। आम लोग सरकारी नौकरी के पीछे इसीलिए भागते हैं क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अच्छी खासी पेंशन मिल जाती है, लाइफ सेट, फैमिली सेट। लेकिन क्या बिना सरकारी नौकरी किए पेंशन मिल सकती है? जी हाँ, बिल्कुल मिल सकती है। इसके लिए आपको भारत सरकार की नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करना होगा, जिसके तहत आपको 2 लाख रुपए तक का टैक्स एग्जम्पशन भी मिल सकता है। इस स्कीम में इन्वेस्ट किए गए आपके पैसों को सरकार अलग अलग जगह इन्वेस्ट करती है और इससे आपको 8 से 12% तक का रिटर्न मिल सकता है। मान लीजिए कि आज आप 25 साल के और आप आज से ही हर महीने 5,000 रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, तो 60 साल बाद आपको लगभग 75 लाख रुपए मिलेंगे, जो बिल्कुल टैक्स फ्री होंगे। और इसके बाद हर महीने लगभग 45,000 रुपए का पेंशन भी मिलता रहेगा। गाइस, क्या आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए भारत सरकार की स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारे मध्य प्रदेश की एक आदिवासी महिला जो सिर्फ बीज इकट्ठा करने का काम करती है, पर क्यों इस छोटे से काम के लिए भारत सरकार ने किसी बॉलीवुड हीरोइन को छोड़ के इस आदिवासी महिला को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया? देखिए, वैसे तो हमें अनाज के तौर पर सिर्फ गेहूं और चावल का ही पता है, लेकिन इसके अलावा भी अलग अलग प्रकार के अनाज होते हैं जिन्हें मिलेट्स कहा जाता है, जिसमें ज्वार, बाजरा और रागी जैसे मोटे अनाज शामिल हैं। बाकी अनाज के मुकाबले इस मोटे अनाज को उगाने में पानी कम लगता है और इनमें प्रोटीन और कार्ब्स भी ज्यादा मात्रा में होते हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश के डिंडोली जिले में रहने वाली लाहरी बाई ने इन बीजों को इकट्ठा करके बीज बैंक बना लिया। इस मोटे अनाज के बीज इकट्ठा करने के लिए लाहरी बाई बुआई के टाइम पर किसानों को 1 किलो बीज देती है और हार्वेस्टिंग के बाद उनसे 1.5 किलो बीज वापस ले लेती है। इसी तरह से उन्होंने आज तक 150 से भी ज्यादा अलग अलग वैरायटी के बीज इकट्ठा कर लिए हैं। उनके इसी काम की सराहना करते हुए भारत सरकार ने लाहरी बाई को प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर पुरस्कार से सम्मानित भी किया और उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बना लिया है। इलेक्ट्रिक कार खरीदने का मन तो बहुत करता है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है उसकी चार्जिंग, क्योंकि पेट्रोल कार में पेट्रोल भरवाने में 2 ही मिनट लगते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने में आधे घंटे से ज्यादा लग जाता है। पर क्या हो अगर आपकी कार चलते चलते ही चार्ज हो जाए? ये सब हो सकता है वायरलेस इलेक्ट्रिक रोड से। अमेरिका की कंपनी ने अमेरिका के डेट्रॉइट में एक ऐसा इलेक्ट्रिक रोड बनाया है जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रिड और कोयल लगाए गए हैं। इन ग्रिड की मदद से जब भी उस रोड पर कोई कार चलेगी तो कार की स्पीड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पैदा होगी और ये एनर्जी कार में लगे रिसेप्टर स्टोर कर लेंगे, जिसके चलते कई किलोमीटर चलने के बाद भी कार की चार्जिंग खत्म नहीं होगी। लेकिन महज 1.6 किलोमीटर लंबा इलेक्ट्रिक रोड बनाने के लिए लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। पर कंपनी का ये कहना है कि आने वाले दिनों में इसकी लागत और भी कम हो सकती है। वैसे इस इलेक्ट्रिक रोड की मदद से लोगों को जगह जगह पर चार्जिंग पॉइंट ढूंढने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आपको क्या लगता है कि क्या ये टेक्नोलॉजी भारत में आनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।